हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं टॉप 100 प्रश्न जो कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आप देखोगे करंट अफेयर्स 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जीके के टॉप प्रश्न और जीएस के टॉप प्रश्न जो कि आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, G20 समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, जनवरी 2026 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय वर्मा। ऑप्शन सी, संजय वर्मा। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2026 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 159वां। ऑप्शन डी, 159वां। प्रश्न नंबर 4, इसरो द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 5, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलान और कोर्टिना, इटली में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलान और कोर्टिना, जो कि इटली में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में जारी हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए, सिंगापुर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिंगापुर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी रखी गई है आरबीआई के द्वारा? ऑप्शन सी, 6.8%। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6.8%। बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8, 2026 में आयोजित होने वाले फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश कर रहे हैं? ऑप्शन ए, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भारत के किस टाइगर रिजर्व को 2026 में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए TX2 इंटरनेशनल अवार्ड मिला है? ऑप्शन डी, सत्यमलंग, तमिलनाडु में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्यमलंग तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2026 घोषित से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 2026 में नासा के किस मिशन के तहत पहली बार किसी महिला को चंद्रमा के करीब भेजा जा रहा है? ऑप्शन ए, अमार्टेमिस। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, अमार्टेमिस सेकंड। प्रश्न नंबर 13, केंद्रीय बजट 2026 में अमृतकाल के तहत किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन बी, ग्रीन बर्नेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीन बर्नर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को। प्रश्न नंबर 14, बिल्कुल प्रश्न नंबर 14, 2026 में किस देश ने इच्छा मृत्यु को पूरी तरह से वैध मानने वाला नया कानून लागू किया है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन बी, फ्रांस। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एम राजेश्वर राव। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एम राजेश्वर राव। प्रश्न नंबर 16, मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीतने वाली सुंदरी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन बी, वेनेजुएला। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेनेजुएला। प्रश्न नंबर 17, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
ऑप्शन सी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 18, भारत का पहला एआई संचालित रेलवे स्टेशन 2026 में कहाँ चालू किया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा गांधीनगर, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी गांधीनगर। प्रश्न नंबर 19, कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 20, 2026 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? ऑप्शन बी भारत, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी भारत बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में किस देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा ई कॉइन लॉन्च की है? ऑप्शन ए स्वीडन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वीडन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन सी 122वां, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी 122वां। प्रश्न नंबर 23, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 2026 में बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर समीर वी कामत, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में 2026 में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? ऑप्शन सी यूएसए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए यूएसए। प्रश्न नंबर 25, पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन सी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। प्रश्न नंबर 26, भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में किस नए युद्धोपात को अपने बेड़े में शामिल किया है? ऑप्शन डी बिल्कुल ऑप्शन डी आईएनएस सूरत, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आईएनएस सूरत। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में खोजी गई क्रिप्टो करेंसी चोरी को रोकने वाली एआई तकनीक ग्वाड एक्स किस कंपनी ने विकसित की है? ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, 2026 में किस देश ने पुरुषों का हॉकी विश्व कप जीता है? ऑप्शन ए जर्मनी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जर्मनी। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी हो गई है? ऑप्शन बी 79.5%, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 59.5%। प्रश्न नंबर 30, भारत के किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का विस्तार 2026 में पूरा हुआ? ऑप्शन बी कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी कोलकाता। प्रश्न नंबर 31, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 2026 में भारत का दौरा किया? ऑप्शन बी अजय बंगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अजय बंगा। प्रश्न नंबर 32, 2026 में किस भारतीय वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन डी भीतरकनिका मैंग्रोव, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा भीतरकनिका मैंग्रोव। प्रश्न नंबर 33, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में 2026 में किसने शपथ ली? ऑप्शन सी प्रीति सुदन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रीति सुदन। प्रश्न नंबर 34, 2026 में 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑप्शन डी इकोज ऑफ साइलेंस, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इकोज ऑफ साइलेंस। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में संपन्न भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण XVV 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन बी साल झंडी नेपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साल झंडी नेपाल। जनरल नॉलेज के सवाल चालू हो जाते हैं आपके जीके के। 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 280, अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी 280 अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 37, काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया किस राज्य में है?
ऑप्शन सी तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी तेलंगाना। प्रश्न नंबर 38, प्रसिद्ध बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए 1944 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए 1944। प्रश्न नंबर 39, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्टुअरी बनाती है? ऑप्शन सी नर्मदा नदी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 41, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी विशाखा दत्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी विशाखा दत्त। प्रश्न नंबर 42, भारत में स्थानीय स्वशासन माना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 43, प्रसिद्ध जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी लद्दाख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी लद्दाख। प्रश्न नंबर 44, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 46, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंपास, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंपास, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा पंपास। प्रश्न नंबर 47, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन बी समताप मंडल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी समताप मंडल। प्रश्न नंबर 48, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 49, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस काल की वास्तुकला और चित्रों से संबंधित है? ऑप्शन बी गुप्त काल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी गुप्त काल। प्रश्न नंबर 50, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन सी आधिकारिक भाषाओं से, ऑप्शन सी आधिकारिक भाषाएं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए अफ्रीका। प्रश्न नंबर 52, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 1993, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी 1993। प्रश्न नंबर 53, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को। प्रश्न नंबर 54, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन बी नागालैंड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी नागालैंड। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 56, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को यूएसए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 57, भारत की संसद में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन बी 1 घंटा, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 58, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? ऑप्शन डी 12वीं योजना का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12वीं। प्रश्न नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी द हेग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी द हेग।
प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, बी से बेरिंग जल संधि। प्रश्न नंबर 61, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी मनीला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मनीला। प्रश्न नंबर 62, हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलीवीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी गुजरात, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न नंबर 63, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 64, प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन। प्रश्न नंबर 65, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं आपके GS द जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 66, प्रकाश वर्ष में निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन बी दूरी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रश्न नंबर 67, किसी पेंडुलम लोलक की लंबाई 4 गुना करने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन सी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 गुना हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 68, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 69, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी D2O, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी D2O। प्रश्न नंबर 70, मानव शरीर में प्रिय ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? ऑप्शन सी विटामिन सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। प्रश्न नंबर 72, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन बी बढ़ता है भार लोहे का। प्रश्न नंबर 73, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन सी टंगस्टन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। प्रश्न नंबर 74, मानव रक्त का pH मान आमतौर पर कितना होता है? ऑप्शन बी 7.4, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 7.4, हल्का सा क्षारीय है। और प्रश्न नंबर 75, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन डी ठोस हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी ठोस। प्रश्न नंबर 76, LPG सिलेंडर के मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 78, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी अवतल लेंस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 79, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 80, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन बी मोजेले, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोजेले। प्रश्न नंबर 81, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न नंबर 82, सौर सेल बनाने में किस उपधातु का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सिलिकॉन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 83, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन के।
प्रश्न नंबर 84, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन बी अग्नाशय, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय। प्रश्न नंबर 85, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन सी टाइफाइड बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 87, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 88, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था? ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। प्रश्न नंबर 89, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 90, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 91, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा और जस्ता, ऑप्शन ए तांबा और जस्ता। प्रश्न नंबर 92, पराश्रव्य तरंगें में वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 93, एपिग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा शिलालेखों का, ऑप्शन बी शिलालेखों का। प्रश्न नंबर 94, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 95, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन बी जाइलम। प्रश्न नंबर 96, सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1930, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। प्रश्न नंबर 97, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोनों कानों को मिलाकर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6, ऑप्शन बी 6, 3 इस कान में 3 उस कान में। प्रश्न नंबर 98, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट के कारण। प्रश्न नंबर 99, किस तत्व के परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होगा तब बनेगा परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 100, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 100 प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको बेहद अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर करें और हमारे चैनल जी के ग्रुप फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।